Assalamu alaikum students. Today we are starting exercise 3.2. Before starting the exercise, I am telling you the some formulas. Number 1. A plus B whole square plus A minus B whole square is equal to 2 bracket A square plus B square. This is the first formula. There are 4 formulas in this exercise. We are using these formulas in exercise 3.2. Part 2 is this part formula. Second formula is this: a plus b whole square minus a minus b whole square is equal to 4ab. And third one is this: a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2 bracket ab plus bc plus ca. Third one is same and third and fourth are same, but I am just writing again because of this कि 2 को मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है. देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने इसमें लुक हियर ब्रैकेट में यहाँ पे मैंने क्या किया, 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय bc 2bc आ गया और ये 2ca आ गया. यहाँ पर मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया है, बाकी सेम क्वेश्चन मतलब नंबर 3 फार्मूला एंड 4 फार्मूला इज़ द सेम. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर लर्न दीज फार्मूलाज बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज दिस: a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फाइंड क्या करना है इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए भी मालूम करना है. और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 है और ए माइनस बी इज इक्वल टू 6. अच्छा, इस क्वेश्चन में यू हैव टू रिमेंबर कि हाउ टू फिक्स द फार्मूला, कि हमें फार्मूला कैसे हम इसमें फिक्स करेंगे कि कौन सा फार्मूला इट इज़ सूटेबल फॉर दिस क्वेश्चन. तो मैंने 3 फार्मूलाज आपको राइट करवाएं. 3 फार्मूलाज में से आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन इसमें कौन से फार्मूले यूज़ होंगे. इसमें 2 फार्मूले यूज़ होंगे क्योंकि इसमें हमें मालूम क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मालूम करना है और हमें ए बी भी मालूम करना है. तो इसमें मैं 2 फार्मूले यूज़ करूँगी. फर्स्ट फार्मूला मैं ये वाला फर्स्ट वाला यूज़ करूँगी. फर्स्ट वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, सोल्यूशन पहले लिखेंगे हम. यू हैव टू राइट द सोल्यूशन. ओके, नाउ सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम. सोल्यूशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है. फार्मूला मैंने फर्स्ट वाला फार्मूला पहले मैं लिखूँगी इसमें, क्योंकि मुझे जो वैल्यू गिवन है, आप ये देखिएगा सबसे पहले इसमें मैंने क्यों ये फार्मूला यूज़ किया है, मैंने क्यों ये फार्मूला इसमें क्या मालूम है, मुझे मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है. तो इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है. सेकेंडली ये कि मुझे गिवन क्या है, ए प्लस बी 8 गिवन है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6 गिवन है. अगर मैं ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगी तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ईजिली फाइंड कर लूँगी मैं. सो ए प्लस बी की वैल्यू मैंने जैसे सपोज करें 8 रखी, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू मैंने 6 रखी, स्क्वायर रख दिया, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. सिर्फ वैल्यू पुट करी है मैंने, ठीक है. ए प्लस बी की जगह पे 8, ए माइनस बी की जगह पे 6. 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64 और 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 36, इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 64 प्लस 36 हमारे पास क्या वैल्यू होती है 100. सो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड फॉर्म में आ जाएगा. तो 100/2 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 50. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 50. दिस इज़ द आंसर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास आंसर ये आ गया. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास आंसर 50 आ गया है. बट हमें और एक और वैल्यू मालूम करनी है, ए बी भी मालूम करना है. तो मैं ए बी फाइंड करने के लिए मैं कौन सी दूसरे वाला फार्मूला यूज़ करूँगी, 4ab वाला. उसमें क्या है, इसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पर क्या लगेगा माइनस लगेगा और यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा और यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की यहाँ पे क्या आ जाएगा 4ab माइनस लगेगा सिर्फ. सो आई एम यूजिंग द सेकेंड फार्मूला. सेकेंड फार्मूला इज दिस, क्या फार्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. दिस इज द फार्मूला. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस. फर्स्ट वन इज आई थिंक 8 स्क्वायर थी, माइनस b की वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36, 4ab. 64 माइनस 36 कितनी वैल्यू होती है 8, 5 3 2 28, 4ab. और 4 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड. तो ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7. दिस इज़ द आंसर ऑफ ए बी. तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई. आंसर इज द आंसर इज
सोल्यूशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमारे पास क्या आंसर आया था यहाँ पर पीछे बैक पे, फर्स्ट चेक इट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर आया 50. ओके, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 एंड ए बी इज इक्वल टू 7. दिस इज द आंसर. ओके, नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज दिस. इसमें भी वही क्वेश्चन, जैसे हमने 1 क्वेश्चन किया है वैसे ही हम 2 भी करेंगे. 2 करने के लिए हमें क्या करना है, 2 में वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो 1 में यूज़ किया था हमने. 1 में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ किया था, सबसे पहले फार्मूला यूज़ कौन सा करा था, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर. इस सेम क्वेश्चन है, 1 एंड 2 इज सेम. वैल्यू जस्ट पुट द वैल्यू. a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे 25 प्लस 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 25 प्लस 9 कितना होता है हमारे पास 34. 34 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34/2 का आंसर क्या आता है 17. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 17. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया, अब a भी हम फाइंड करेंगे. a भी फाइंड करने के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. दिस इज द सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग. सेकेंड पार्ट में फार्मूला हमने 4 ये वाला लगाया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब वैल्यू क्या है, a प्लस बी की हमारे पास क्या वैल्यू गिवन थी 5 वैल्यू गिवन थी, 5 का स्क्वायर हो गया माइनस a माइनस बी की वैल्यू क्या गिवन थी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 4ab. 25 माइनस 9 16 इज इक्वल टू 4ab और 16 के नीचे आ जाएगा 4 क्योंकि वैल्यू यहाँ पर 16/4 इज इक्वल टू ab और 4 1 4 4 4 16 ab इज इक्वल टू 4. इसमें दोनों वैल्यू हमने फाइंड कर ली. दिस द सोल्यूशन सेट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू आई है और ab की वैल्यू 4. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2. आई हैव डन इट. नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आर डिफरेंट बिकॉज द वैल्यू आर डिफरेंट. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है और हमें क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 13 गिवन है. अच्छा, इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन पार्ट जो मैंने नंबर 3 फार्मूला बताया था वो मैं पुट करूँगी इसके अंदर. वो फार्मूला याद है आपको, यू हैव टू लर्न द फार्मूला फर्स्ट देन डू द एक्सरसाइज. सो इट्स वेरी ईजी टू डू. नाउ 2ab plus bc, the third one is the formula, so I write the only just formula ca, sorry, okay, ab plus bc plus ca. now put the value of a plus b plus c की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 9. 9 का स्क्वायर हमने वैल्यू पुट करी यहाँ पर. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो हमने एज इट इज़ राइट कर दिया इसको. फिर उसके बाद 2 लिखा, राइट करा. ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 13, सो वी हैव टू पुट इट. 9 का स्क्वायर 81 और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 13 द 26. अब 81 एज इट इज़, ये 26 इस तरफ क्या हो क्या आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा. 26 प्लस से वैल्यू इधर आ गई तो यहाँ आके वैल्यू माइनस हो गई. 81 माइनस 26 कितना होता है 55 आई थिंक. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वैल्यू. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही मालूम करना था. तो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही मालूम करना था. तो मैं डायरेक्ट आंसर, दिस इज द ओनली वन फार्मूला वी हैव टू पुट इट एंड आंसर इज दिस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55. ओके, नाउ वी आर मूविंग द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम बट आई एम डूइंग द सोल्यूशन इज दैट फार्मूला वही लगेगा इसमें.
क्योंकि वैल्यू वही मालूम करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही मालूम करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 1/3 दिया हुआ है, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इजिकल टू -2/9। सो फर्स्ट राइट द फार्मूला ऑफ नंबर 3 वाला फार्मूला जो वो मैं अगेन लिख देती हूँ इस क्वेश्चन में। सेम क्वेश्चन वही पॉसिबल है, बस इसमें अपॉन में वैल्यू दी हुई है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में एलसीएम से सॉल्व हो जाएगी। सो इजी। फार्मूला राइट करा, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे मैंने 1/3 लिखा है यहाँ पर, स्क्वायर 1/3 वैल्यू दी हुई थी, अपॉन में दी हुई है, बस इससे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ता, बस सोल्यूशन में लिटिल बिट डिफरेंस है। 2ab प्लस बी सी की जगह पे मैंने -2/9 रख दिया है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, -2/9। ओनली जस्ट वैल्यू पुट करी गई है अभी। फिर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, और 3 का स्क्वायर अपॉन 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखा, और प्लस माइनस माइनस 2 to the 4/9। अब ये 1/9 एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, और -4/9 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +4/9 इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये इन दोनों को ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर ऐड हो जाएगी। 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5/9। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5/9। I have done 4 question of exercise 3.2. Remaining question I will do in the next video. Subscribe my channel. If you like this video, so share with your friends. Take care. Allah Hafiz.